Dear student, today we are going to start chapter number 2nd. The chapter name is the sentence kinds. इस sentences में हम जानेंगे कि कितने प्रकार के kinds होते हैं sentences के। तो there are 5 kinds of the sentences. 5 तरह के sentences होते हैं इंग्लिश में। नंबर 1 assertive sentences, नंबर 2 interrogative sentences, नंबर 3 imperative sentences, नंबर 4 exclamatory sentences एंड नंबर 5 इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। साधारण वाक्यों को असर्टिव सेंटेंसेस कहा जाता है। इसका दूसरा नाम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स भी होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है। इंपरेटिव सेंटेंसेस को कमांड सेंटेंस या रिक्वेस्ट सेंटेंस भी कहते हैं और ये हिंदी में आज्ञा सूचक या आज्ञावाचक। नंबर 4 वो होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होते हैं वो विस्मयादि बोधक सेंटेंसेस होते हैं। इसमें आश्चर्य, दुख, सुख या खुशी की बातें होती हैं। 5th होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिसे हिंदी में इच्छावाचक या इच्छा सूचक वाक्य कहा जाता है। लेकिन इस समय अगर हम बात करें तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ही मिला दिया जाता है और अब केवल 4 काइंड्स की बात की जाती है। तो हमारी इस विद्या की बुक में भी 4 पार्ट्स ही दिए गए हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं दिया गया है। इच्छावाचक यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में इच्छाएं दी होती हैं। इनमें जैसे कि तुम लंबे समय तक जियो, भगवान करे तुम पास हो जाओ, ईश्वर करे तुम्हारा सर्वनाश हो जाए। इस तरह के सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो अब हमारे एक्सक्लेमेटरी के ही पार्ट हैं इस बुक में भी। तो इनकी विस्तार से जानकारी आगे किसी समय करेंगे जब हमारे किसी सिलेबस में ये आएगा। अभी आपके स्टैंडर्ड में ये सारी चीज़ें इस समय नहीं है इस चैप्टर के अंदर। एक्सरसाइज नंबर 1, टिक द करेक्ट ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सेंटेंस 1, व्हाट इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एवरी स्टेटमेंट और इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस या साधारण वाक्य के अंत में क्या चीज आता है? तो फुल स्टॉप आता है, सी ऑप्शन ठीक है। सेंटेंस 2, अ क्वेश्चन मार्क इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एवरी। कहाँ पर लगता है क्वेश्चन मार्क? तो यहाँ बी ऑप्शन लगा है, क्वेश्चन के आगे लगता है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के आगे लगता है। सेंटेंस 2, टू विच काइंड डज द फॉलोइंग सेंटेंस बिलोंग। डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास, ये कौन से टाइप का सेंटेंस है? तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है। Which of the following is a correct sentence? सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सी पर आपको 4th नंबर में टिक करना है। डॉक्टर अग्रवाल इज ए गुड सर्जन, क्योंकि इसमें फर्स्ट लेटर भी कैपिटल है और प्रॉपर नाउन का पहला लेटर अग्रवाल में कैपिटल होना चाहिए, वो भी कैपिटल है। तो यही सेंटेंस आपका ठीक है। सेंटेंस नंबर 5, आई डिड नॉट नो व्हाट ही नीडेड। मुझे नहीं पता उसको किस चीज़ की आवश्यकता थी। यहाँ सी ऑप्शन ठीक है, आई न्यू व्हाट ही नीडेड। एक्सरसाइज 2, बिलो आर गिवन सम सेंटेंसेस, राइट देयर काइंड्स। नीचे दिए हुए कुछ सेंटेंसेस हैं, उनके काइंड्स राइट करने हैं। फर्स्ट सेंटेंस, द बेबी इज प्लेइंग विद हिज मदर। बेबी अपनी मदर के साथ खेल रहा है, दिस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। नंबर 1 सेंटेंस है असर्टिव, इसको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। नंबर 2, हैव यू टेकन योर डिनर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, सबसे पहली बात तो इसी से समझ लेना चाहिए। दूसरा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया, इंटरोगेटिव। थर्ड सेंटेंस है ओबे योर टीचर्स एंड एल्डर्स। अपने टीचर्स का और अपने बड़ों का कहना मानिए। तो थर्ड सेंटेंस हमारा स्टार्ट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। जब ऐसा होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तो फिर वो सेंटेंस होता है इम्परेटिव। इम्परेटिव। 4th सेंटेंस है द बाइबल इज मेन बुक ऑफ क्रिश्चियंस। स्टेटमेंट है, सीधी सी बात है, इसको हम असर्टिव या स्टेटमेंट लिख सकते हैं। चाहे स्टेटमेंट लिख दें चाहे असर्टिव लिख दें, दोनों एक ही बात है। 5 नंबर है, विल यू कंप्लीट योर होमवर्क डेली। क्या आप अपना होमवर्क डेली कंप्लीट करते हैं? तो इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो 5 नंबर सेंटेंस इंटरोगेटिव हो गया। नेक्स्ट 1, कीप योर क्लॉथ्स एंड रूम्स क्लीन।
अपने क्लॉथ्स को और रूम को क्लीन रखना है, रखिए, ऐसा बोला जाता है। तो इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, तो इसको हमारा 6 नंबर सेंटेंस भी इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस बात करेंगे प्लीज़ वेट हियर फॉर सम टाइम, दिस इज 7 नंबर सेंटेंस। प्लीज़ से स्टार्ट होता है तो भी सेंटेंस हमारा इम्परेटिव होता है। इम्परेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस 8 नंबर, द हिंदूज वर्शिप इन द टेम्पल। स्टेटमेंट है, असर्टिव राइट कर सकते हो या स्टेटमेंट, जो भी आप चाहें आप नोट कर सकते हैं। 9 नंबर सेंटेंस है, हाउ लॉन्ग डज ही वॉक इन द ओपन एयर। हाउ लॉन्ग लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है, तो ये 9 नंबर सेंटेंस हमारा होगा इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट 10 नंबर है मोहित। 10 नंबर है, मोहित मेट मी ऑन द बे यस्टरडे। तो दिस इज स्टेटमेंट सेंटेंस। 10 नंबर स्टेटमेंट या असर्टिव, आप दोनों में से कुछ भी राइट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 3, रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स। पंक्चुएशन मार्क्स और कैपिटल लेटर का यूज करना है। सबसे पहले बता दें पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जो फुल स्टॉप के रूप में यूज होते हैं, जैसे कि कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। फर्स्ट सेंटेंस है, व्हाट अ ब्लंडर यू हैव डन। तो इसमें एक चीज़ ये होती है कि कोई भी सेंटेंस जो होता है उसमें सबसे पहले कैपिटल लेटर ही लगता है। तो यहाँ जो है सभी में स्मॉल लेटर लगा हुआ है, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में ही वाट को स्मॉल लेटर से लिखा गया है, जो नहीं होना चाहिए। तो इसमें W जो है उसे हमें कैपिटल करना है और लास्ट में इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, क्योंकि ये वाट आ करके स्टार्ट है और लास्ट में डन है जाकर, यानी कि वर्ब बहुत बाद में आई है। हेल्पिंग वर्ब अगर क्वेश्चन वर्ड के बाद होती है तो फिर वो जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। क्वेश्चन सेकेंड, कैन यू जंप ओवर दिस बॉल। यहाँ पर सी हमें कैपिटल से करनी है और बॉल के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना है, हेल्पिंग वर्ब से है। इसका मतलब ये होता है कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। थर्ड नंबर सेंटेंस है, वर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन द ट्रीज। सबसे पहले मैंने बताया था कि फर्स्ट लेटर हर सेंटेंस में कैपिटल होना है, तो बी हमें यहाँ पर भी कैपिटल करनी है और ट्रीज के बाद में फुल स्टॉप लगा देना है। फोर्थ, हाउ सैड द इंसिडेंट वाज। इसमें देखिए हाउ क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हाउ के बाद ना आकर बिल्कुल लास्ट में दी गई है, तो ये फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क है, इसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। 5 नंबर सेंटेंस, व्हेन डिड द मंकी डिस्ट्रॉय दीज प्लांट्स। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हमें W को कैपिटल करना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। 6 नंबर सेंटेंस है, आई टेक लंच एट 2 PM डेली। तो इसमें हमें आई को कैपिटल करना है, डेली के बाद फुल स्टॉप लगाना है। बात करते हैं 7 नंबर सेंटेंस की, तो यहाँ पर इट सबसे पहले आई कैपिटल करेंगे हम और लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। 8 नंबर सेंटेंस है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें W को हमें कैपिटल से करना है, लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। 9 नंबर सेंटेंस है, मिस्टर माथुर इज अ गुड टीचर। तो फर्स्ट लेटर तो हमें कैपिटल करना ही है, साथ में हमें यह भी ध्यान देना होता है कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनको भी फर्स्ट लेटर कैपिटल से ही शुरुआत की जाती है। तो माथुर में भी एम जो है कैपिटल रहेगा और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। 10 नंबर सेंटेंस है, ऑलवेज हैव ए बाथ इन कोल्ड वाटर। तो ऑलवेज का ए कैपिटल रहेगा क्योंकि ये स्टार्टिंग में है और लास्ट में फुल स्टॉप हमें लगाना है। फर्दर डिवीजन ऑफ द सेंटेंसेस, स्टेटमेंट, क्वेश्चंस एंड कमांड्स मे बी डिवाइडेड इनटू 2 मोर काइंड्स, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। हमारे जो असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम स्टेटमेंट कहते हैं, क्वेश्चंस जिन्हें हम इंटरोगेटिव कहते हैं और कमांड जिन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को 2 भागों में डिवाइड किया, 2 इनके प्रकार होते हैं, 2 तरह के ये हो सकते हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब है ऐसा सेंटेंस जो नॉट, नो या नेबर
हिंदी में नहीं का प्रयोग ना किया गया हो, ना का प्रयोग ना किया गया हो, कभी नहीं का प्रयोग ना किया गया हो, वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होता है। निगेटिव का मतलब यह है कि उनमें यही सारे शब्द होने चाहिए, जैसे कि नॉट होना चाहिए, जैसे कि नेवर होना चाहिए, जैसे कि नो होना चाहिए या नथिंग होना चाहिए। तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं इन सारे सेंटेंसेस के। अब बात करते हैं कि अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी कह सकते हैं, तो ऐसे भी कहा जा सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव। स्टडी द एग्जाम्पल्स गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी हाउ अफर्मेटिव सेंटेंसेस आर चेंज इनटू नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। अब यहाँ बताया जा रहा है कि अगले पेज पर पहुंचिए, वहां देखिए कुछ एग्जाम्पल समझाए गए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही इज अ गुड टीचर, वह एक अच्छा टीचर है। दूसरे में लिखा ही इज नॉट अ गुड टीचर, वो अच्छा टीचर नहीं है, तो यहाँ पर नॉट का यूज होने से ये निगेटिव हो गया। इसी तरह से ये नीचे सारे सेंटेंसेस लिखे गए हैं। अब होता है क्या है, अगर कोई हम बात करें इम्परेटिव सेंटेंसेस होता है, तो इम्परेटिव सेंटेंसेस में क्या करते हैं कि वहाँ पर डू नॉट का यूज होता है या सबसे पहले नेबर का यूज होता है। जैसे कि 5 नंबर सेंटेंस पे लिखा है प्लीज हेल्प द बेगर्स, कृपया भिखारियों की मदद करें। दूसरे में लिखा है, लीड के सामने नेगेटिव वाले में राइट किया गया है प्लीज डू नॉट हेल्प द बेगर्स, कृपया भिखारियों की मदद ना करें, जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो अब बात करेंगे एक्सरसाइज 4 की। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव, मेक स्लाइट चेंजेस वेयर नेसेसरी। स्लाइट चेंजेस का मतलब है थोड़े बहुत कहीं पर बदलाव करने की ज़रूरत पड़ रही है तो उनको बदलाव कर दें नेगेटिव करते समय। तो सबसे पहली बात है, सेंटेंस 1 दिया है द सर्वेंट इज वॉशिंग द क्लॉथ्स, तो यहाँ पर हमें नॉट के इज के बाद में नॉट का यूज करना है। अब ये सेंटेंस हो जाएगा द सर्वेंट इज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स। सेकेंड नंबर है राइट योर नेम ऑन द टॉप, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो ध्यान रखने की बात है कि ये नेगेटिव सेंटेंस होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को नेगेटिव करते समय सबसे पहले डू नॉट का यूज करेंगे। डू नॉट राइट योर नेम ऑन द टॉप। थर्ड सेंटेंस है टेक सम स्वीट्स आफ्टर लंच, ये भी हमारा मेन वर्ब से शुरू हुआ है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, टेक मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसे नेगेटिव करने के लिए भी हमें डू नॉट का यूज करना है, डू नॉट टेक सम स्वीट्स आफ्टर लंच। फोर्थ नंबर डिड यू कॉल मी फ्रॉम योर रूम, तो यहाँ पर यू के बाद में हमें नॉट लगाना है, यू के बाद में नॉट लगा के सेंटेंस को कर दिया जाएगा डिड यू नॉट कॉल मी फ्रॉम योर रूम। फिफ्थ नंबर सेंटेंस आर के बाद में नॉट का यूज करना है, दीज आर नॉट माई सिस्टर्स। द सन इज वेरी हॉट, तो सन इज नॉट वेरी हॉट, इसके बाद हमें नॉट का यूज करना है। अब ये सेंटेंस हो जाएगा द सन इज नॉट वेरी हॉट। 7 नंबर सेंटेंस डू यू टेक एक्सरसाइज डेली, तो डू यू नॉट, यू के बाद नॉट का यूज होगा, डू यू नॉट टेक एक्सरसाइज डेली। 8 नंबर सेंटेंस है सब मंकीज वर सिटिंग ऑन ट्रीज, तो हो जाएगा सब मंकीज वर नॉट, वर के बाद नॉट का यूज होना है, वर नॉट सिटिंग ऑन द ट्रीज। प्लीज गेट मी अ टिकट, तो ये इंपरेटिव सेंटेंसेस में हो जाएगा प्लीज डू नॉट, प्लीज डू नॉट गेट मी अ टिकट। लास्ट सेंटेंस है 10 नंबर कैन ही स्विम इन द रनिंग वाटर, तो कैन ही के बाद हमें राइट करना है नॉट, कैन ही नॉट स्विम इन द रनिंग वाटर। एक्सरसाइज 5 चेंज द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंसेस इनटू अफर्मेटिव। इससे पहली वाली एक्सरसाइजेस में जो है अफर्मेटिव से नेगेटिव करना था, अब उल्टा है नेगेटिव से अफर्मेटिव करना है। ही विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक, सेंटेंस नंबर 1 नॉट को कट कर देंगे यहाँ से, बाकी सारा सेंटेंसेस वैसा ही रहेगा। तो विल के बाद जो नॉट आया है उसे हटाएंगे, अब ये सेंटेंस रह जाएगा ही विल रिपीट दिस मिस्टेक। सेकेंड सेंटेंस डू नॉट मेक अ नॉइज देयर, डू नॉट को हटाएंगे और इसको एम कैपिटल करेंगे मेक का, मेक अ नॉइज देयर। यू कैन नॉट प्ले हॉकी, कैन नॉट को खत्म करके अफर्मेटिव हो जाएगा। यू सॉरी नॉट हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा यू कैन प्ले हॉकी। 4 नंबर सेंटेंस है ही नोज नथिंग अबाउट मी,
नथिंग बट हटाएंगे, बाकी रह जाएगा ही नोज अबाउट मी, अफर्मेटिव बन जाता है। आई डू नॉट नो वाट सी वांट, डू नॉट को हटाएंगे और अब सेंटेंस रह जाएगा आपका आई नो वाट सी वांट्स। 6 नंबर सेंटेंस नॉट कट करेंगे, सेंटेंस रह जाएगा ही हैज़ बीन लिविंग इन इंडिया फॉर मैनी डेज। द पेशेंट कुड नॉट रिकवर सून, इसमें से भी नॉट को हटाना है, सेंटेंस होता है द पेशेंट कुड रिकवर सून। 8 नंबर सेंटेंस दे आर नॉट गुड प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट, तो नॉट को रिमूव कर देंगे, सेंटेंस रहता है दे आर गुड प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट। दिस मेडिसिन विल नॉट डू एनी हार्म, निगेटिव में नॉट हटाना है, अब अफर्मेटिव हो जाता है ये दिस मेडिसिन विल डू एनी हार्म। डू नॉट कॉल एनी कैंडिडेट नाउ, तो डू नॉट को रिमूव करेंगे और जो है कॉल का सी कैपिटल कर लेंगे, कॉल एनी कैंडिडेट। अब इसमें एक चीज़ और चेंज होती है, जैसे एनी लिखा हुआ है तो जब अफर्मेटिव सेंटेंसेस करते हैं तो एनी नहीं रहता, फिर सम हो जाता है या आ हो जाता है। कॉल सम या अ कैंडिडेट नाउ।